हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली हैं और साथ ही साथ आपके लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जुलाई के महीने की कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in the month of July? Please give guidance for collective Virgo sign. पहला कार्ड है फैमिली। जुलाई के महीने में फैमिली आपके लिए खास रहने वाली है। आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो आपको अपने परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप कुछ करना चाहते थे तो वो अब आप कर पाएंगे। तो यहाँ जुलाई के महीने में परिवार आपके लिए खास रहने वाला है। या तो आप उनसे मिलेंगे, के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे या जो कुछ करना चाहते थे अपने फैमिली के लिए वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है अ क्रिएटिव एंडेवर। ये कार्ड कहता है कि आप अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे। आप अपने आप में हार्मनी फील कर रहे हैं। यहाँ फैमिली के साथ आपके रिश्तों में नज़दीकियाँ हैं, इमोशंस शेयर कर रहे हैं, आप खुश हैं और यही चीज़ें आपको अपनी हार्मनी की तरफ लेकर जा रही है, जिसकी वजह से आप अपने क्रिएटिव साइड से भी जुड़ेंगे। अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ने की वजह से आप में से कुछ लोग जो भी आपके अपने जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि है, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, इन चीज़ों में समय बिताना चाहेंगे या फिर अगर कोई क्रिएटिव आइडिया है तो उस पर आप काम करना शुरू करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सफलता हो सकती है। आप इस समय आपके क्रिएटिव आइडियाज़ अच्छे होंगे या फिर आपकी अपनी जो सोच होगी वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। अपने काम में आप अपने क्रिएटिविटी की वजह से कुछ नयापन लेकर आ पाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने जॉब या बिज़नेस में सक्सेस देखने को मिलेगी। ये दो कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों को ही लूँगी। डिज़र्विंग कार्ड कहता है कि जो सफलता या जिस खुशी को आप डिज़र्व करते हैं वो इन दिनों आप हासिल करेंगे। अपने निजी जीवन में जिस खुशी के आप हकदार हैं वो खुशियाँ आपको मिलेगी। आपके लिए लोग सपोर्टिव होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा या फिर आप जो भी अपने जीवन में डिज़र्व करते हैं, जो खुशी, लोगों का साथ, कोऑपरेशन, वो चीज़ें आप हासिल करेंगे। और ये आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। आप जो भी आपका अपना टैलेंट है, जो आपकी अपनी क्षमता है, योग्यता है, उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जिस कामयाबी को या जिस सफलता को आप डिज़र्व करते हैं वो आप हासिल करेंगे। तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, वो चीज़ें आपको मिलेगी, वो सफलता, वो खुशियाँ आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है यहाँ टीचर। ये कार्ड कहता है कि कोई आपके लाइफ में कोई गाइड हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई मेंटोर आपको मिल सकता है। ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव है तो किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिनकी बातें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगी या कुछ बातों को लेकर आपको आपके समझ का दायरा बढ़ेगा। ये आपके नॉलेज का एक्सपेंशन है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है,
इस मेंटोर के, इस गाइड के या इस टीचर के आने से आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, आपको अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप सही फैसला ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ टीचर, ये आप किसी के लिए अच्छे टीचर, मेंटोर या गाइड बन सकते हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो जिन्हें आपकी सलाह की ज़रूरत है। आपकी दी हुई सलाह से वो अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे या सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ये आप जुलाई का महीना आपके लिए पॉजिटिव है। आप जो डिज़र्व करते हैं उन खुशियों को आप हासिल करने जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। पहला कार्ड है 4 ऑफ फायर का। 4 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि ये सेलिब्रेशन है, आपके रिश्ते से जुड़ी कोई खुशी है जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ या अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आपका रिश्ता अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो किसी पर्सन से आपकी किसी सेलिब्रेशन के मौके पे कोई सोशल गैदरिंग में आपकी मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने रोमांटिक पार्टनर से किसी समारोह में मिलें। और जो लोग इस वक्त अपने रिश्ते में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो यहाँ ये कार्ड आपके यूनियन को दर्शाता है। आपकी समस्याएं सुलझेंगी। अगर इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है तो आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम रही थी तो उन समस्याओं के समाधान की वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अपने रिश्ते को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं तो इन दिनों आपके लव लाइफ में हार्मनी है, खुशियाँ हैं। अपने इस टाइम को आप इंजॉय करने वाले हैं। आप दोनों किसी समारोह का हिस्सा बने या फिर अपनी खुशी में शामिल करें लोगों को। तो यहाँ पर आपके लिए एक खुशी का समय है। आपके रिश्ते में हार्मनी है, खुशियाँ हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ एयर का कार्ड। 4 ऑफ एयर, ये आप में से कुछ लोग इस वक्त अपने रिश्ते में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, या फिर अगर साथ भी हैं तो अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ जो भी समस्याएं हैं वहाँ पर शांत होकर सोचने की ज़रूरत है। नाराज़ होकर या फिर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। नाराज़ अगर आप हैं तो अपनी नाराज़गी ख़त्म करें, और अगर समस्याएं हैं तो अपने विचारों में एक ठहराव लाएं। अपनी इन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, उन विकल्पों पर विचार करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद को शांत करें, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें। शांत होकर सोच विचार कर अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आप अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं, या फिर आपके रिश्ते में आपस में ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको इस वक्त अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेना है, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या मूव ऑन करने की बात हो। वैसे यहाँ सेपरेशन से रिलेटेड कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो अपने रिश्ते के बारे में सोच लेना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता आपको खुशी देगा या फिर आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है या नहीं। इन बातों के बारे में आप सोचना चाहते हो या फिर आप इन बातों के बारे में सोचेंगे। तो जो भी डिसीजन लें, शांत होकर सोच समझ कर लें। अपनी ऊर्जाओं को बिखरने से बचाएं ताकि आप सही दिशा में सोच सकें और सही फैसला ले पाएं। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं। यहाँ अगर आप दोनों के बीच
सेपरेशन है नाराज़गी की वजह से, तो आप अपनी तरफ से पहल करना चाहेंगे, अपने पार्टनर से बात करना चाहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाना चाहेंगे। और अगर दूसरी समस्याओं की वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपने प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों दूर हैं, तो आप उन समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे ताकि आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो ये आपकी अपनी तरफ से कोशिश है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, वो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, या 4 ऑफ एयर की एनर्जी है जहां आपके पार्टनर इन दिनों काफ़ी सोच विचार करेंगे अपनी समस्याओं को वो किस तरह सुलझा सकते हैं, और एक फ़ैसले के साथ आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप और ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है। वो किसी भी हाल में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, तो वो अपनी समस्याओं को सुलझा कर या अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान के साथ वो आपकी तरफ आ सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Virgo sign. What will be the energy in their professional life in the month of July? Please give guidance for collective Virgo sign. पहला कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड कहता है कि इन दिनों आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी गंभीरता से सोचेंगे, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश करेंगे, जो आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करना चाहेंगे, और जो आपका स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एनालिसिस की एनर्जी में आप होंगे, जहाँ आप में से कुछ लोग इस वक्त अपने प्रोफेशनल लाइफ की सिचुएशन से खुश नहीं हैं, अगर तो क्यों नहीं हैं और क्या कमी है आपकी तरफ से, उन कमियों को आप पहचानेंगे। इस वजह से आप सही दिशा में आप अपने लिए कोशिश करेंगे, किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने प्रेजेंट जॉब या बिज़नेस में जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वहाँ नए प्लान, नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ अपने काम की शुरुआत करेंगे, या जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करेंगे, और वहाँ पर जो जिस बदलाव की ज़रूरत है उस बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये एक बदलाव की बात कहता है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी में होंगे, जहाँ सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एनालिसिस होगी। इस वजह से आप अपने परिस्थितियों में बदलाव लेकर आएंगे, या आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी। अगर अपने जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो एक नई पहल करेंगे और आपको उस काम में सफलता मिलेगी। और कुछ लोग अपने जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, अगर उम्मीद के मुताबिक वहाँ रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा था, तो अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ जो चेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अपने विचारों में आ रहा है। अपने विचारों में बदलाव की वजह से आप अपनी परिस्थितियों को बदल पाएंगे, या आपकी परिस्थितियों में बदलाव आएगा जो आपको आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ खुद पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, और जो बदलाव इस वक्त आपको नज़र आ रहा है तो उन बदलावों को लेकर परेशान ना हो, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें। ये आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जा सकती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपने लिए फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे। आप अपने आप के लिए क्या चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं, उस बारे में आप सोचेंगे और उसके मुताबिक अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चाहे ये नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने की बात हो, या फिर अपने काम या अपने प्लान या प्रोजेक्ट में सफलता हासिल करने की बात हो। आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड जो भी आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ होंगी वो अच्छी होंगी, जिसकी वजह से आप अपनी सफलता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इन दिनों आप काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं,
अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, यहाँ आपको अपने आप को साबित करने का आपको मौका भी मिलेगा। आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। अगर ये आपका जॉब है तो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें, बिना किसी डाउट के या बिना किसी झिझक के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। ये आपके लिए सफलता की एक सीढ़ी साबित हो सकती है। ये आपको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकती है। और यही बात आपके बिज़नेस में लागू होती है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको चैलेंजिंग लग रहा है इस वक्त, तो उसे एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उसमें सक्षम हैं कि आप उन मुश्किलों का या उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अगर काम को लेकर आपकी आलोचना होती है तो इससे अपने आप को निराशा में ना ले जाएं। जो भी आपकी आलोचना हो रही है उसे अपने लिए स्ट्रेंथ बना लें। जिन कमियों की तरफ अगर वो आलोचना इशारा कर रही है, उन कमियों को सुधार लेने की ज़रूरत है। यहाँ द हर्मिट की एनर्जी है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे, और कुछ के लिए है कि अपने भीतर ये ट्रांसफॉर्मेशन उन बातों से आहत हुए बगैर अपने आप में वो बदलाव लेकर आएँ, ताकि वो आपको सफलता की तरफ लेकर जाए। और यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देने की ज़रूरत है। आपके कलीग्स या आपके हायर अथॉरिटीज़ अगर कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, या फिर अपने बिज़नेस में ही आपसे को अब अगर ये पार्टनरशिप है या फिर आपके क्लाइंट्स कुछ कह रहे हैं, तो उससे आहत ना हो। आपको अपने टारगेट की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आप एम्बिशियस है, आपका लक्ष्य बड़ा है, तो अपने आप को उस तरफ फोकस्ड करें, डेडिकेटेड रहें। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में आपको फोकस बनाए रखने की ज़रूरत होगी। आइए जान लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, ताकि आपका जुलाई का महीना और भी बेहतर हो सके। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। आपके लिए कार्ड है लॉयल्टी का। लॉयल्टी कार्ड कहता है कि आपको अपने रिश्तों और अपने काम के प्रति लॉयल रहने की ज़रूरत है। अगर रिश्ते हैं तो वहाँ ट्रांसपेरेंट रहने की ज़रूरत है, बिना किसी भेदभाव के या फिर बिना किसी ऐसी बनी बनाई सोच के। आपको उन रिश्तों को समझने की ज़रूरत है, लोगों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने काम को लेकर लॉयल रहने की ज़रूरत है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपने काम के प्रति आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है। वहाँ आप अपना 100% देने की ज़रूरत है। अगर अपने काम या अपने रिश्तों के प्रति आप लॉयल रहेंगे तो आप अपने लाइफ में हार्मनी देखेंगे, या फिर अपने काम में आप सक्सेस और ग्रोथ देखेंगे। जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकेंगे। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी एम्बिशियस हैं आपका लक्ष्य बड़ा है, तो उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत ये है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप ईमानदार रहें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।